हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। कल का लेक्चर देखा क्या सबने? कल के पिछले लेक्चर में मैंने आपको परचेज बुक का सिंपल फॉर्मेट कैसे सॉल्व करने का, उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज मुझे आपको क्या सिखाना है कि परचेस रिटर्न डे बुक कैसे बनेगा, और ये जो हमने सिंपल परचेस बुक का फॉर्मेट देखा था उसको अगर हम कुछ और अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकेंगे तो उसके लिए एनालिटिकल परचेस डे बुक का फॉर्मेट कैसे बन सकता है वो अपने को आज देखने का है। तो थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है आपका। चलो देन लेट मी स्टार्ट। आज अपने को देखने का क्या है? अभी परचेस रिटर्न डे बुक कैसे बनता है, उसका क्या ज़रूरत है। कभी कभी क्या होगा, हमने गुड्स परचेस किए रहेंगे और वो गुड्स का क्वांटिटी जितना हमने मंगाया उसके हिसाब से नहीं रहेगा, या फिर क्वालिटी जैसा हमने मंगाया उसके हिसाब से नहीं रहेगा। इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल दैट आर बिजनेस में स्पेसिफाई कि बाबा ये आपने जो भेजा हमको नहीं चाहिए, ये गलत है। हमने मंगाया था 150, आपने दे दिया 200, हमको 50 एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, वापस देता है। या फिर हमने मंगाया था एक्स क्वालिटी का चीज़, आपने भेजा है वाई क्वालिटी का चीज़, ये हमको नहीं चलेगा, हमको एक्स क्वालिटी का चीज़ ही चाहिए, ये जो वाई क्वालिटी का दिया हम वापस भेज रहे हैं। Sometimes it may so happen that the quantity which is ordered and quantity which is actually delivered may be different, and the excess quantity received is not something which we want to keep. तो हम क्या कर देंगे, उसको वापस भेज देंगे। Similarly, sometimes the quality which is delivered and quality which was ordered by us may not match, and inferior quality goods may be delivered, तो again we may return the goods. Now हमने बेसिक सीखा ही है, बिजनेस क्या बोलता है, कुछ भी करो लेकिन सबसे पहले आप उस वक्त एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। ट्रांजैक्शंस तो हर जगह पे होते रहेंगे, और जहाँ जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे अकाउंटेंट चित्रगुप्त जैसा नहीं आ सकता है। तो जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उन्होंने, अकाउंटेंट को बाद में समझ में आएगा क्या सिचुएशन हुई थी, क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, किसने क्या किया था, कौन से दिन किया था, कितने वैल्यू का किया था, इसका सबका डिटेल वहाँ पे प्रेजेंट न रहने वाले अकाउंटेंट को बाद में भी आराम से समझ में आ सकेगा। ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का जिम्मेदारी ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर अपना स्टोर्स डिपार्टमेंट, अपना गोडाउन डिपार्टमेंट, अपना परचेज डिपार्टमेंट, अपना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट आर ऑफ द ओपिनियन कि भाई नहीं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये गुड्स एक तो एक्स्ट्रा आ गए हैं वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो इन्फीरियर क्वालिटी के इसको वापस करने पड़ेंगे, तो वो वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा आ गया उसको वापस भेज रहे हैं, या फिर जो खराब क्वालिटी का उसको वापस भेज रहे हैं, हम बोलेंगे शाबाश, अच्छी बात है। जब गुड्स आया तो गुड्स वेयर कमिंग इन, एंड साथ साथ में इनवर्ड इनवॉइस वाज कमिंग इन। उस इनवर्ड इनवॉइस को यूज करके हमने परचेस बुक के अंदर एंट्री कर दिया है। उस इनवर्ड इनवॉइस को यूज करके हमने परचेस बुक के अंदर एंट्री कर दिया है। अभी आप वो आए हुए गुड्स में से एक्स्ट्रा गुड्स को वापस भेज रहे हो या फिर खराब गुड्स को वापस भेज रहे हो, तो आपने ये भेजा है, इसका कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट होना चाहिए। तो वो जो स्टोर्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहेगा, या फिर वो जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहेगा जो बोल रहा है कि बाबा इसको वापस भेज दो, उसको एक कागज़ बनाना पड़ेगा। उस कागज़ को हम बोलेंगे डेबिट नोट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उसका नाम क्या बोला मैंने? डेबिट नोट। डेबिट नोट क्यों सर? क्रेडिट नोट क्यों नहीं बोला आपने? Very beautiful point. Try to understand. Number one, goods were purchased. At that time, inward invoice has come. दो goods were purchased on credit basis. तो अकाउंटेंट ने उस इनवॉइस को यूज करके परचेस बुक के अंदर, बॉट डे बुक के अंदर ऑलरेडी अपना एंट्री कर दिया था। और बाद में स्टोर्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि गुड्स हैव कम इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी, और उसको बाद में समझ में आया कि जो आपके गुड्स का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है, इसके लिए गुड्स को वापस करने को बोल रहा है। तो फिर हमारे बिजनेस ने उसको बोल के रखा है, भैया अगर तू गुड्स को बाहर भेजने वाला रहेगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर। तो जो नोट वो बनाने वाला है, जो डॉक्यूमेंट वो बनाने वाला है, उसका नाम रखने का है डेबिट नोट। और फिर वो डेबिट नोट किसके पास भेज देगा? अपने अकाउंटेंट के पास भेज देगा। अकाउंटेंट उस डेबिट नोट को यूज करके एक नया बुक बनाएगा, उसका नाम रखेगा परचेस रिटर्न बुक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड बुक। देखो भाई, परचेस रिटर्न बुक ये समझना बहुत आसान बात है, बट उसका दूसरा नाम समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस दूसरे नाम वाले चीज़ के हिसाब से अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट बन रहा है उसका नाम डेबिट नोट क्यों बोला हुआ है। सो दो अलग अलग क्वेश्चन मैंने अभी तक आंसर किए नहीं है।
कि परचेस रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड बुक क्यों है, और रिटर्न आउटवर्ड बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक के अंदर एंट्री करने के लिए जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बनता है उस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट क्यों है। ये 2 क्वेश्चन मेरा आंसर करने के बाकी है। मैंने बेसिक क्वेश्चन तो आंसर कर दिया कि परचेस रिटर्न क्यों होता है, आइदर वी हैव रिसीव्ड एक्स्ट्रा क्वांटिटी और वी हैव रिसीव्ड इंफीरियर क्वालिटी। इन दोनों की वजह से हम गुड्स को वापस भेज सकते हैं, भेजना अलाउड है, नो प्रॉब्लम। एट द सेम टाइम गुड्स वापस भेजते वक्त एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे, डेबिट नोट। उस डेबिट नोट को हम किसके पास भेज देंगे, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट कौन सा बुक ओपन करेगा, परचेस बुक को हाथ नहीं लगाएगा, जर्नल प्रॉपर को हाथ नहीं लगाएगा, सेल्स बुक का तो सवाल ही नहीं है, सेल्स रिटर्न बुक का सवाल नहीं है। ये बुक कौन सा रहेगा, परचेस जो किया था वो वापस भेज रहे हैं, परचेस रिटर्न बुक। अब सोच के देखो कि परचेस किया तब गुड्स आ रहे थे, परचेस किया तब गुड्स आ रहे थे, इसका मतलब दे वर कमिंग इन। परचेस मतलब अपना ये बिजनेस है, सोचो ये अपना बिजनेस है, ये अपना फैक्ट्री है, इसमें से धुआं निकल रहा है, ओके। और फिर ये अपना परचेस का सप्लायर है, इसका गोडाउन है, उधर से उसने अपने पास गुड्स भेज दिया। ये क्या था, अपना परचेस था। परचेस के वक्त क्या हो रहा था, गुड्स वेयर कमिंग इन। परचेस के अंदर क्या हो रहा था, गुड्स वेयर कमिंग इन। अभी उसमें से कुछ गुड्स अपने को अच्छे नहीं लगे, एक तो एक्स्ट्रा क्वालिटी का है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी का है, या फिर इंफीरियर क्वालिटी का है, तो उसको हम लोग वापस भेज देते हैं। दैट मीन्स द गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट। तो ये क्या बन गया, परचेस रिटर्न। जब आए तो कमिंग इन मतलब परचेस, जब चले जा रहे हैं तो गोइंग आउट मतलब परचेस रिटर्न। जब आए तब परचेस, और जब जाएंगे तो परचेस रिटर्न। आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आए तो कमिंग इन मतलब परचेस, जब जाएंगे तो गोइंग आउट मतलब परचेस रिटर्न, गोइंग आउट रिटर्न, गोइंग आउट रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो रिटर्न हो रहा है और वो रिटर्न कौन सी दिशा में है, रिटर्न इज गोइंग आउटवर्ड। दैट्स व्हाई द सेकंड नेम ऑफ दिस बुक इज रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेस मतलब कमिंग इन, तो परचेस रिटर्न मतलब गोइंग आउट, तो रिटर्न आउट मतलब रिटर्न आउटवर्ड। सबको समझा ये नाम कैसे बना करके। रिटर्न आउटवर्ड बुक का दूसरा नाम क्या है, परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड बुक, क्योंकि गुड्स आर नॉट कमिंग इन, गुड्स आर गोइंग आउट। सो 2 क्वेश्चन पेंडिंग थे, 1 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सर इसका नाम डेबिट नोट क्यों है। सोच के देखिए, जब भी हम लोग गुड्स को परचेस करते हैं और वो भी क्रेडिट बेसिस पे परचेस करते हैं, सपोज एक्स के पास से गुड्स परचेस किया रहेगा, तो हमारा अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगा। हमारा अकाउंटिंग एंट्री होता है गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेस अकाउंट डेबिट, एंड एक्स इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर टू एक्स इज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स। ये हमारा जर्नल एंट्री होता है। मतलब जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तभी हम लोग सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो जब परचेस किया, फिर से एक बार यहां पे ड्रॉ करता हूं, परचेस किया तो हमने गुड्स अकाउंट या फिर परचेस अकाउंट को डेबिट किया है, और जब परचेस रिटर्न किया तो अभी एग्जैक्टली उल्टा सिचुएशन होने वाला है। इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा यहां पे कौन है, सप्लायर, और यहां पे कौन है, अपना बिजनेस। सप्लायर के पास से अपने पास गुड्स आया तो वो परचेस है, कमिंग इन है। अगर हमने उसमें से कुछ गुड्स वापस भेज दिया तो वो परचेस रिटर्न है। गोइंग आउट है। जब भी अपने हीरो ने अपने को गुड्स भेजा था, सप्लायर ने अपने को गुड्स भेजा था, तभी हमने बोला था सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो अभी हम उसको गुड्स वापस कर रहे हैं, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, नाउ सिंस वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू यू। जब आपने हमको भेजा तो मैं बोला कि सप्लायर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, लेकिन अभी उल्टा सिचुएशन है, सप्लायर इज नॉट द गिवर, सप्लायर इज द रिसीवर। मतलब सप्लायर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर करना पड़ेगा। तो सप्लायर अकाउंट
इज डेबिटेड, सप्लायर अकाउंट इज डेबिटेड। तो सप्लायर अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, मतलब हम उसको लिख के भेजेंगे कि भैया देखो, जब भी आपने गुड्स हमको भेजा था तो यू वेर द गिवर, क्रेडिट द गिवर, उस वक्त हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट किया था, लेकिन अभी हमने जब गुड्स हाथ में रिसीव किया तो हमको समझा कि उसमें से कुछ क्वांटिटी खराब है या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ गया है, उसको हम वापस भेज रहे हैं, तो गुड्स आर गोइंग आउट एंड सप्लायर इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। मतलब सप्लायर अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, अभी एक्जैक्टली उल्टा एंट्री करना पड़ेगा, मुझे एंट्री करना पड़ेगा एक्स के अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा बिकॉज ही इज द रिसीवर एंड गुड्स आर गोइंग आउट, तो मैं कहूँगा परचेस रिटर्न टू परचेस रिटर्न अकाउंट। सबको समझा क्या कैसे वर्किंग कर रहा है वो? ओके मतलब अभी यहाँ पे क्या हो गया, अपना सप्लायर का अकाउंट को डेबिट हो गया, तो जो नोट को यूज करके हम लोग सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करने वाले हैं, उस नोट का नाम क्या बन जाएगा, डेबिट नोट नंबर बन जाएगा और डेबिट नोट बन जाएगा। वाई डेबिट नोट इज कॉल्ड एज डेबिट नोट? बिकॉज बाय यूजिंग दिस नोट वी आर टेलिंग द सामने वाला पार्टी दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, हमने आपके अकाउंट को डेबिट किया है। ये बताने के लिए हमारा नोट बनता है, इसके लिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे उसको डेबिट नोट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके सो दिस इज द क्वेश्चन। अभी इसका डेबिट नोट का फॉर्मेट कैसे रहता है सर, जरा बताएंगे क्या? लेट्स सी। ये डेबिट नोट किसने बनाया? विघ्नेश ने बनाया। मतलब ये विघ्नेश ट्रेडिंग कंपनी है ना, ये अपना बिजनेस है, उसने पहले गुड्स किसी ना किसी का से परचेस किए रहेंगे, एक्स के पास से, वाई के पास से, जेड के पास से, ए बी सी LMN सबके पास से परचेस किए रहेंगे। तो विघ्नेश ट्रेडिंग कंपनी ने जब वो गुड्स परचेस किए रहेंगे तो उनके पास एक्स वाई जेड ए बी सी सबके पास से क्या आया रहेगा, सबके पास से उनके पास इनवर्ड इनवॉइस आया रहेगा, और उसको यूज़ करके उन्होंने कहाँ पे एंट्री किया रहेगा, अगर कैश परचेस रहेंगे तो कैश बुक्स में, और क्रेडिट परचेस रहेंगे तो परचेस बुक में, ऐसा एंट्री उनका करके हो गया रहेगा। तो फिर इसको यूज़ करके जब उनको समझ में आया कि अरे नहीं गुड्स अभी खराब है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी के वापस करने के हैं, तो वो एट दैट टाइम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे उसका नाम रखेंगे डेबिट नोट, और उस डेबिट नोट का उनको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। वो नंबर अभी सीरियल नंबर में आएगा, याद रखना। इनवर्ड इनवॉइस का नंबर सीरियल नंबर रहेगा, गारंटी नहीं है, क्योंकि वो किसी एक के पास से आता है, फिर दूसरे के पास से, फिर तीसरे के पास से, फिर चौथे के पास से। लेकिन डेबिट नोट हम इश्यू करते हैं तो हमारे पास डेबिट नोट का बुक रहता है, उसके अंदर हम लोग डुप्लीकेट कॉपी उसका बनाते जाते हैं, कार्बन डाल के हम लोग उसका 2-2 कॉपी बनाते जाएंगे। ओरिजिनल कॉपी हम लोग सामने वाले को भेज देंगे और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रहेगा, उसको यूज़ करके अपना अकाउंटेंट बाद में परचेस रिटर्न बुक में एंट्री करने वाला है। तो ये पहला कागज़ हमने यूज़ किया, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा, बाद में चौथा, बाद में पांचवा। मतलब ये जो डेबिट नोट है वो एक के नीचे एक बराबर सीरियल नंबर में रखे रहेंगे। पहला शायद एक्स को दिया रहेगा, दूसरा शायद ए को दिया रहेगा, तीसरा शायद एम को दिया रहेगा, किसको दिया वो अलग अलग रह सकता है, बट एक के नीचे एक का पेज हमने यूज़ किया, मतलब उसको सीरियल नंबर आने वाला है। फिर कौन से डेट को हमने इशू किया रहेगा वो लिखना पड़ेगा, फिर कौन से पार्टी को दे रहे उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और उसको एक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, वी हियर बाय इन्फॉर्म यू दैट वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर विद रुपीज सो एंड सो ओनली फॉर द गुड्स रिटर्न बाय अस एज अंडर। फिर कितना क्वांटिटी का गुड्स, कौन से गुड्स है, उसका क्या नाम है, टीवी रिटर्न किया कि मोबाइल रिटर्न किया कि LCD रिटर्न किया कि और क्या रिटर्न किया, वो सब यहाँ पे लिख दो। फिर कौन से इनवॉइस से वो परचेस किए थे गुड्स, वो इनवॉइस नंबर लिख दो। फिर कौन से रेट के हिसाब से वो लिखो और उसका अमाउंट लिख दो, और बाद में अपना साइन डाल दो, और ये किसने बनाया था उसका भी साइन डाल दो, काम खत्म। एंड देन दिस इज गोइंग टू बी सेंड टू दी सामने वाला पार्टी अलॉन्ग विद द इंफीरियर क्वालिटी गुड्स और एक्स्ट्रा क्वांटिटी गुड्स। ऐसा करके अपना चला जाएगा। फिर ये ओरिजिनल कॉपी जाएगा उनके पास, डुप्लीकेट कॉपी रहेगा अपने अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट डुप्लीकेट कॉपी को यूज़ करेगा और जाएगा कहाँ पे, परचेस रिटर्न बुक में। फिर परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसे है सर? परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है। डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर LF एंड टोटल अमाउंट। ये डेबिट नोट अभी सीरियल नंबर में रहेगा, यहाँ पे 01 आएगा तो यहाँ पे 02 ही आएगा, बाद में 03 आएगा, बाद में 04 ही आएगा। ये नंबर चेंज नहीं हो सकता है, इट विल हैव टू बी इन सीरियल नंबर। हाँ पार्टी का नाम चेंज हो सकता है, एक्स के बाद एम आ गया, एम के बाद ए आ गया, ए के बाद जेड आ गया, दैट इज ओके। आपने किसको किसको कभी कभी दिया वो चेंज हो सकता है, उसका अमाउंट आपको देखना पड़ेगा। दिस इज हाउ द थिंग विल बी वर्किंग। तो मैं फिर से बार बता रहा हूँ, परचेस रिटर्न कब होता है, दो अलग अलग कारणों की वजह से परचेस रिटर्न हो सकता है। हमने मंगाया कुछ और उसने भेजा कुछ और, इंफीरियर क्वालिटी ने तो टोटली डिफरेंट गुड्स, तो रिटर्न करना पड़ेगा। हमने मंगाया कम उसने भेजा ज़्यादा, हम उसको वापस करने वाले हैं, दैट इज परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न करते वक्त ट्रांजैक्शन कहाँ से इनिशिएट होता है? बाहर से इनिशिएट नहीं होता है, अपने बिजनेस में से इनिशिएट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए इसका डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बाहर के लोगों के ऊपर नहीं है, हमारे लोगों के ऊपर है। ये क्या है? गुड्स आर कमिंग नहीं के गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट।
and why they are going out? We are not selling them, we are returning them. So going out because of return, that's what is also called as return outward book. नेक्स्ट पार्ट, हम जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे? हम बोलेंगे सामने वाला इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो सामने वाला अकाउंट डेबिट, सामने वाला इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, सामने वाला अकाउंट डेबिट, सामने वाले को डेबिट कर देने का है और उसको बताने का है कि भाई हम आपको डेबिट कर रहे हैं। तो जिस कागज को यूज करके हम उसको बताने वाले हैं कि हमने आपके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि आप अभी रिसीवर हो, हम गुड्स को वापस कर रहे हैं, ये वाले गुड्स इतने क्वांटिटी के, इतने क्वालिटी के, इतने रेट के आपको वापस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उस कागज का नाम क्या रखेंगे? द कागज विच डिस्क्राइब्स व्हाई वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली डेबिट नोट। सबको समझा कैसे बोल रहा हूँ मैं? चलो फिर एक फटाफट से प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। छोटा सा प्रॉब्लम है, देखो क्या कहता है प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक में बोलूँगा ठीक है ना, तो परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट डाल दिया, डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF अमाउंट। फिर 20 अगस्त 2018 को क्या हो गया? गुड्स रिटर्न टू सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स एज फॉलोज: 2 mini TV sets at ₹2,000 each and a home theater at 4,500 each returned against debit note number 4/2018। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? डेट कॉलम में ऑब्वियसली 2018 अगस्त लिख देंगे। फिर कौन सा तारीख था? 20 तारीख था, तो 20 तारीख यहाँ पे लिख देंगे। फिर नाम क्या आएगा? सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स को वापस कर रहे हो आप लोग, तो सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आ जाएगा। आपका डेबिट नोट नंबर क्या था? 4/2018 था, तो 4/2018 लिख दिया। और बाद में यहाँ पे कौन आ गया आपका? 2 mini TVs, that is what they have told, 2 mini TVs at the rate of ₹2,000। so 2 into 2,000 मतलब हो गया कितना? 4,000। and a home theater, a मतलब single, one, okay, so it's a single home theater which we are returning, उसका रेट क्या था? 4,500। तो 1 home theater into 4,500 मतलब 4,500, इसका टोटलिंग कितना हो गया? 8,500। काम खत्म। याद रखो परचेस के ट्रांजेक्शन बहुत सारे रहते हैं, परचेस रिटर्न के ट्रांजेक्शन शायद बहुत सारे नहीं रहेंगे, लेकिन परचेस रिटर्न के ट्रांजेक्शन अगर ढूंढने के रहेंगे तो कहाँ पे जाने का? एक छोटे बुक के पास जाने का, उसका नाम क्या है? परचेस रिटर्न बुक। उसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड बुक। ये बुक किसके बेसिस पे बनेगा? डेबिट नोट के बेसिस पे बनेगा। डेबिट नोट क्यों? क्योंकि हम लोग सामने वाले पार्टी को बोल रहे हैं कि भैया आपका अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं। हम सीमा को बोल रहे हैं, सीमा मैडम, सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसके प्रोपराइटर रहेंगे वो, कि आपका जो भी कुछ अकाउंट था, आपने हमको पहले गुड्स भेजा था। देखो पिछले प्रॉब्लम में अगर आपको याद रहेगा तो हमने किया था ये प्रॉब्लम कि हमने उनको कुछ तो गुड्स भेजे थे। सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना अकाउंट है, देखो ये उसने अपने को परचेसेस किया था 75,200, बाद में परचेस किया था फिर से बार 1,24,000 और ये 1,99,200 रुपीज़ उनके पास से हमने गुड्स परचेस करके रखे थे, पैसा देने का बाकी है, हमने बोल कर रखा था बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम लोग उसमें से कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर यस्टरडे वी हैव सॉल्व दिस थिंग। सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स ये LCD का अकाउंट था, इसके पहले उनके पास से और कुछ मोबाइल परचेस किए थे, होम थिएटर परचेस किया था, तो ये मोबाइल जो था उसमें से कुछ मोबाइल वापस कर रहे हैं और ये होम थिएटर जो था उसमें से एक होम थिएटर वापस कर रहे हैं हम लोग। तो उसके हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू राइट सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स मिनी TVs एंड होम थिएटर वापस कर रहे हैं। 8,500 रुपये हम लोग अभी कैश में देने वाले नहीं है क्योंकि हमने आपके गुड्स ही वापस कर दिए। तो आपका जो टोटल बिल था 1,99,000 कुछ तो आपका बिल था, उस बिल में से हम लोग 8,500 पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने गुड्स ही वापस कर दिए थे। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ परचेस रिटर्न बुक। याद रखो, परचेस रिटर्न बुक बनाया मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं सोचने का। परचेस रिटर्न बुक किसका हिस्सा है? जर्नल का हिस्सा है। और परचेस रिटर्न अकाउंट किसका हिस्सा है? लेजर का हिस्सा है। मतलब परचेस रिटर्न अकाउंट बनने वाला है और परचेस रिटर्न बुक बनने वाला है। परचेस रिटर्न बुक बनने की वजह से किसका काम हल्का हो गया? जर्नल का काम हल्का हो गया। अब जर्नल छोटा हो गया क्योंकि जर्नल में से हमने कैश ट्रांजैक्शंस को हटा के क्या बना दिया? कैश बुक बना दिया। जर्नल में से हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ परचेस ऑफ गुड्स को हटा के क्या बना दिया? परचेस बुक बना दिया। अब हमने जर्नल के बुक में से परचेस रिटर्न के ट्रांजैक्शन को हटा के क्या बना दिया? परचेस रिटर्न बुक बना दिया। ऐसे अलग अलग बुक्स बनाते गए तो ऑटोमेटिकली जर्नल का इतना बड़ा साइज बनते गया रहा था, वो छोटा 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 होना चालू हो गया। मतलब नाउ इट इज ईजी, वी नो एक्जैक्टली ये वाला ट्रांजैक्शन है परचेस बुक के पास जाओ, वो वाला ट्रांजैक्शन है कैश बुक के पास जाओ, ये वाला ट्रांजैक्शन है परचेस रिटर्न बुक के पास जाओ, सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ढूंढने का काम आसान हो जाएगा। अभी हम तो कंप्यूटर की जनरेशन है, हमको ढूंढने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं आता। हम लोग क्या कंप्यूटर को सिर्फ कमांड देते, बोलते ढूंढ के निकाल, तो वो ढूंढ के निकलता है। इसलिए हमको ये ढूंढने का ताकत कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, वो काम कंप्यूटर ने कर दिया है। लेकिन आप ये सोच के देखो ये अकाउंट्स कब बन रहे थे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सिस्टम कब बनाया गया था? फ्रालू का पैसे ली फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने आप लोगों को। बहुत पुराना सिस्टम है, 600-700 साल पुराना सिस्टम है, ज़्यादा ही उससे भी। तो ऐसे वक्त जब कंप्यूटर्स नहीं थे और ट्रांजैक्शंस
हज़ारों हज़ारों ट्रांजेक्शन होते जा रहे थे, तो फिर ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे बनेगा? दैट्स वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज अ साइंस, बिकॉज इट वॉज टेलिंग यू एक्जैक्टली हाउ टू मैनेज द बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिकली। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैंने आपको क्या सिखाया? आज मैंने आपको सिखाया परचेस रिटर्न बुक। मेरा प्लान था कि मैं आपको एनालिटिकल परचेस बुक और एनालिटिकल परचेस रिटर्न बुक भी सिखाऊं, बट लेक्चर काफ़ी बड़ा होते जाएगा, तो कल के लेक्चर में आपको मैं एनालिटिकल परचेस रिटर्न बुक और एनालिटिकल परचेस बुक इसका प्रॉब्लम सिखाऊंगा। ओके, चलो दिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।